BSc फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स मोस्ट आर वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। पहले हमने पढ़ा कि कोकस के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि बैसिलस बैक्टीरिया जो रॉड शेप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो रॉड शेप होता है। रॉड शेप के आधार पर बैक्टीरिया जो होते हैं 4 टाइप्स के होते हैं। पहला मोनोबैसिलस। मोनोबैसिलस में जो रॉड शेप बैक्टीरिया होता है वो केवल एक सिंगल फॉर्म में पाया जाता है और इस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ई कोलाई बैक्टीरिया है। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है वो मानव के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। सेकेंड डिप्लोकोकस। जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं वो पेयर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल डिप्लोबैसिलस बैक्टीरिया है। नेक्स्ट तीसरा है स्ट्रेप्टोबैसिलस। इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं रॉड शेप में तो पाए जाते हैं लेकिन एक चेन के फॉर्म में जुड़े होते हैं और ये जो बैक्टीरिया होता है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो बैक्टीरिया होता है वह एनिमल्स में एंथ्रेक्स डिजीज को डेवलप करता है। नेक्स्ट जो होता है पॉलीसेकेबैसिलस। पॉलीसेकेबैसिलस होते हैं वो स्टॉल के रॉड के स्टॉल फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी होते हैं तो मानव में डिप्थीरिया डिजीज को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट बात आती है स्पाइरुला। जो स्पाइरुलम बैक्टीरिया होते हैं वो स्पाइरल फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर हेलिकल्स फॉर्म में पाए जाते हैं। इनकी जो संरचना होती है कुंडलित आकार की होती है, जैसे ट्रोपोनेमा पैलेडियम। ये जो होता है वह मानव में सिंपल डिजीज को पास करता है जो एक्सेसिव डिजीज होता है। नेक्स्ट आता है वाइब्रियो। जो वाइब्रियो बैक्टीरिया होते हैं वो कॉमन डिजीज होते हैं, जैसे वाइब्रियो कॉलरी जो मानव में कॉलरा डिजीज को पास करता है। नेक्स्ट अब बात आती है कि फ्लेजिला के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। तो जो फ्लेजिला होता है बैक्टीरिया में ऐसे धातु के समान संरचना होता है जो बैक्टीरिया में लोकोमोट करने का काम करता है। जो फ्लेजिला होता है फ्लेजिलिन प्रोटीन्स का बना होता है। इसके फ्लेजिला के अलावा की बैक्टीरिया में 2 टाइप्स के और भी अपेंडिसेस पाए जाते हैं, जिसको फिम्टी और पिलाई नाम से जाना जाता है। जो फिम्टी और पिलाई होती हैं वो मोटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, लेकिन वो बैक्टीरिया को किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच करने में चिपकने में हेल्पफुल होते हैं। तो फ्लेजिला के आधार पर 2 टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं। एक ट्राइगस बैक्टीरिया होता है। ये ट्राइगस का मतलब फ्लेजिला एक्शन। फ्लेजिला एक्शन ट्राइगस मीन्स फ्लेजिला एब्सेंट। जिसमें फ्लेजिला पाया जाता है उसे ट्राइगस बैक्टीरिया कहते हैं, जिसमें फ्लेजिला एब्सेंट होता है उसको एट्राइगस बैक्टीरिया कहते हैं। अब जो ट्राइगस बैक्टीरिया होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें सिंगल फ्लेजिला पाया जाएगा तो क्या कहा जाएगा, अगर दोनों एंड्स पे सिंगल फ्लेजिला पाए जाएंगे तो क्या कहा जाएगा। तो पहला है मोनोट्राइगस बैक्टीरिया। जो मोनोट्राइगस बैक्टीरिया होते हैं उनके शरीर के एक ही सिरे पर सिंगल फ्लेजिला पाया जाता है। ऐसे बैक्टीरिया को मोनोट्राइगस बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे स्यूडोमोनास, वाइब्रियो, ट्यूबरकुलोसिस। जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो मानव में टीबी डिजीज को कॉज करता है। नेक्स्ट एम्फीट्राइगस। जो एम्फीट्राइगस बैक्टीरिया होते हैं इस बैक्टीरिया के दोनों सिरे पर सिंगल फ्लेजिला पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास। थर्ड है लोकोट्राइगस। लोकोट्राइगस जो बैक्टीरिया होते हैं कि दोनों सिरे पर बैक्टीरिया जो होती है 2 या 2 से अधिक पाए जाते हैं, जैसे स्पाइरुलम बैलोटेंस। नेक्स्ट आता है सीफाइलोट्राइगस। सीफाइलोट्राइगस बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया होता है उसमें फ्लेजिला केवल एक सिरे पर होता है, 2 या 2 से अधिक होता है, जैसे कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी जो मानव में डिप्थीरिया डिजीज को काज करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पेरिट्राइगस। पेरिट्राइगस का मतलब फ्लेजिला ऑल आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया के पूरे शरीर के ऊपर
सुपरफ्लेज ना प्रेजेंट हो, तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम टी ट्राइकस बैक्टीरिया